तो मैं सीएम साहब और हमारे माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो उनने प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलाया और कोविड की वजह से वो थोड़ा स्लो हुआ, जो आम आदमी की परेशानी थी राजस्थान में, किस तरह से उसको पट्टे दिए जाएं, किस तरह से उसकी एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में ये पट्टे मिले, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि आज करीब 2,27,000 पट्टे, जो आज तक का रिकॉर्ड है, 2,27,000 पट्टे पूरे राजस्थान में बंट चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब भवन निर्माण, हस्तांतरण, प्लॉटों के हस्तांतरण, विभाजन, लीज, इस प्रकार के जितने मौकों पर जो ये प्रशासन शहरों के संग चला था, उसमें 10,62,000 आवेदकों का निस्तारण किया गया। ये आज जो सरकार करना चाह रही है, जो सरकार जो कह के आई कि भाई हम इन मुद्दों पे सरकार बना रहे हैं, ये उन मुद्दों पर हमने गरीब आदमी, गरीब जनता को इस तरह से हमने फायदा पहुंचाया। जो आज पहले की सरकार, बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से लूट मचा रखी थी, इन लोगों के लिए जो आपने 32 तरीके की रेट थी, मंत्री जी ने और सीएम साहब ने मिलके एक ऐसा डिसीजन करा कि ये जो 32 तरीके की रेट है वो 3 तरीके की रेटों में कंप्लीट होके हो गई, जिससे कि आदमी को किसी प्रकार का, कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं बचा। जैसे नगर निगम में ये रेट 500 मीटर गज तक के प्लॉट की 100 रुपये हो गई, नगर परिषद में 75 रुपये हो गई और नगर पालिका में 50 रुपये हो गई। इतना फायदा मेरे ख्याल से लास्ट 70 साल में किसी सरकार ने दिया है तो अशोक गहलोत की सरकार ने और हमारे माननीय मंत्री जी ने की जो सोच ने इतना बड़ा फायदा आज आदमियों को, कॉमन आदमी को राजस्थान में मिला है। चीज कहना चाहूंगा, जैसे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवासों पर एमनेस्टी स्कीम चालू हुई, इसमें इंटरेस्ट और जो पेनल्टी थी वो बिल्कुल माफ कर दी गई। और एक बहुत बड़ा डिसीजन आज से 7-8 दिन पहले हुआ, जो 99 से पहले बसी हुई कॉलोनियां, कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियां थीं, वो भी सरकार इनको रेगुलराइज करना चाह रही है। वो 2070-30 के रेशियो में जो बची हुई थी, जहां लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी थी, जो लोगों का फीडबैक था, सरकार के पास फीडबैक था कि जब तक आप ये 70-30 की कॉलोनियां 2021 तक आप नहीं करोगे, एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है कि जिससे कि आम आदमी को इतनी बड़ी राहत मिली। उसके लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये भू उपयोग परिवर्तन में इस बार सरकार ने 50% की छूट दे रखी है। कोई वन टाइम उसका पैसा दे दे तो उसको 5% की और छूट मिल जाती है, नहीं तो सरकार ने 1 साल में 4 किस्तें कर दी। मेन मुद्दा क्या है जो करना चाह रही है सरकार? मेन मुद्दा है आम आदमी को किस तरह से सहूलियत दी जाए जिससे उसकी सोशल सिक्योरिटी। मकान क्या है? मकान एक आदमी की सोशल सिक्योरिटी है। ताज़ जिंदगी, यदि कोई ग्रैंडफादर अपने लिए अपना मकान बनाता है तो उसके पता पड़ता है उसके ग्रैंड तक, पड़ पोतों तक वो मकान चलता रहता है, वो गिरवी रख सकता है। आज ये जो कदम उठाया, यदि आप इसको फाइनेंस की लैंग्वेज में देखो तो ये बहुत बड़ा कदम है। लोग बाग पहले सूदखोरों के पास जाते थे कि भाई हमारा मकान गिरवी रख ले और हमारे को ब्याज पर पैसा दे दे। वो सूदखोर उसको 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़े पर उसका मकान गिरवी रख लेता था, क्योंकि वो कहता था भाई ये अभी तक तेरे पास पट्टा नहीं है, इसकी तो कोई वैलिडिटी नहीं है, यदि मेरे पैसे डूब गए तो मैं पैसे कहाँ लूंगा, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करता था। यदि आप ये सोच देखो तो उसमें यह है कि आज पट्टे मिलने के बाद हाउसिंग लोन या आपको असेट बेस्ड लोन टोटल 7-7.25% पे मिल जाता है। तो कितना बड़ा फायदा इस सरकार ने इन आम आदमियों के लिए किया है। यदि आज आप पास पट्टे रहेंगे तो सब चीजें रहेंगी। पिछली बीजेपी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इनने सिर्फ चाटुकारिता करी। 2,27,000 पट्टे लाउटी जी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मिल चुके हैं, और ये कोविड आ गया था 2 महीने इसलिए धीरे हो गए, नहीं तो आप ये देखोगे जो सरकार ने अल्टीमेटली कहा है उतने पट्टे सरकार को मिल जाएंगे। सर बीच में डिस्टर्ब करते तो उनको जवाब देना पड़ता है। बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए प्लीज, डोंट इनवाइट हिम, प्लीज डोंट इनवाइट हिम।
सर इश्यू क्या है? बैठिए, आज बैठिए प्लीज। इतना डेवलपमेंट हो रहा है। बैठिए प्लीज, बैठिए। आज सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो करा, ये तो बीमारू छोड़ गए थे हमारे हाउसिंग बोर्ड को। इन्हें तो बीमार कर दिया था। ये जो बीमारू की शब्द लाए थे ना, शब्दावली लाए थे कि स्टेट बीमारू है, ये हो गया वो हो गया। अरे आप कुछ भी नहीं करके गए। आपने हाउसिंग बोर्ड को बंद के कगारी पे छोड़ गए। ये सरकार का दृढ़ निश्चय था कि हाउसिंग बोर्ड को किस तरह से हम ऊपर वापस लेके आए। आज हमारे पास 3700 करोड़ का फंड है। 18,000 मकान इनने बना के, क्योंकि करप्शन इनने करा, ये मकान बनवाते गए, मकान बेचे नहीं, उसमें से कमीशन खाते गए, इसीलिए इनने हाउसिंग बोर्ड का ये हाल कर दिया। इनके जमाने में तो ऐसा काम चलता था कि मंत्रियों के यहां रेट तय हो जाती थी। ये जो रामलाल जी बोल रहे थे ना, मंत्रियों के यहां रेट तय होती थी, तब जाके काम होता था। इसीलिए आपका ये बुरा हाल हुआ है। 3-3 मंत्री इसीलिए आपको बदलने पड़े। आपके यहां ये हाल था, आप ये मत बोलो, आपके यहां ये हाल था, सबको पता है, जग जाहिर था। जयपुर में सूची निकलती थी, इस चीज की बोली, ये बोली है। आप तो मेयर रह चुके हो, आपको सब पता है। आज स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट था, अल्टीमेटली क्या करा केंद्र सरकार ने? स्मार्ट सिटीज में इस साल 31 मार्च तक का पैसा आएगा, उसके बाद एक पैसा नहीं आएगा स्मार्ट सिटी में। वो क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान की 4 सिटीज की सेकंड पोजीशन आ गई। डेवलपमेंट इतना हुआ कि जब इनके जमाने में वो गिनती में ही नहीं थी स्मार्ट सिटीज, जब इनने शुरू करी थी गिनती में ही नहीं थी स्मार्ट सिटीज। आज सेकंड नंबर पे स्मार्ट सिटीज आना शुरू हो गई, तो उसका पैसा ही आना बंद कर दिया। पहले ग्रांट आती थी, अब इनने 1 लाख करोड़ का, जो कहते हैं ना बड़ी बोल कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करेंगे, 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे, वो ग्रांट के रूप में नहीं आएगा, वो आपको 50 साल के लोन के रूप में आएगा, जो 50 साल बाद इस राज्य सरकार को देना पड़ेगा। जितना लोन उठाएगी उसको 50 साल बाद देना पड़ेगा स्मार्ट सिटीज का पैसा। इसीलिए ये सब सोचते हुए, इनके बजट पे सोचते हुए, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में 1500 करोड़ रुपया 6 स्मार्ट सिटीज के लिए देने की बात करी कि हमारा डेवलपमेंट तो नहीं रुके, 6 स्मार्ट सिटीज को और पैसा मिला। इसी तरह से हमारे RUIDP में थर्ड फेज में 13,490 करोड़ रुपीस 12 सिटीज के लिए हमने पैसा दिया। इनके टाइम में वो पैसा इशू हुआ 3,490 करोड़ रुपया, बट प्रोग्रेस नील बटा नील, क्योंकि कमीशन नहीं मिलता था, तो इसलिए प्रोग्रेस नील बटा नील हो गई। 85% प्रोग्रेस हुई इनमें, और अभी तक वी हैव स्पेंट 1800 करोड़ रुपीस 3 साल के अंदर उसके अंदर। और हमारे को उम्मीद है कि इस साल वो पूरे प्रोजेक्ट्स धरातल पर आ जाएंगे, चौथे साल में पूरे प्रोजेक्ट्स धरातल पे आ जाएंगे। इसकी सफलता को देखते हुए इस सरकार ने 3076 करोड़ रुपए के 14 सिटीज के लिए 3076 करोड़ की नई स्कीम बनाई, और 1 साल के अंदर 32% इसकी प्रोग्रेस हो गई, और 518 करोड़ रुपया हम इस पर खर्च कर चुके हैं। इसी तरह से फेज 4 का जो सेकंड मतलब है, ये ADB बैंक ने ये सब आपको पैसा दिया है। 2000 करोड़ की ये योजना है, 37 टाउनों में है। इसकी DPR बनने में अभी प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है, और अभी ये शुरू ही हुआ है। इसमें से 340 करोड़ रुपए के टेंडर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। इतना फास्ट काम हो रहा है, फिर भी इनकी बातें जो है ना, क्योंकि ये बढ़ाई करना तो जानते ही नहीं, किसी को अप्रिशिएट करना तो जानते ही नहीं है। एक पॉइंट का एजेंडा है कि बुराई करनी है और कुछ नहीं करनी। इसी तरह से जो आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पास पैसा आया, तो ये आज समझ में आया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पर पैसा है तो वो डेवलपमेंट पर खर्च होना है। सेंट्रल पार्क की तरह जो ऑक्सीजन है, जयपुर सिटी का ऑक्सीजन है, उसी की तर्ज के ऊपर मानसरोवर में 70 करोड़ रुपए से हमने एक नया बड़ा पार्क बनाने की हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे मंत्री महोदय ने घोषणा करी। क्या जबरदस्त एक चीज बनाई है। उसी तरह से आज चौपाटी, कल ही मैं पेपर पढ़ रहा था साहब, आप देखिए पहली बार ये पेपर की हेडलाइन है, आवासन मंडल की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों का अध्ययन करने आया केनिया का प्रतिनिधि मंडल। मतलब एक हाउसिंग बोर्ड
under the chairmanship of the minister, housing board has become a model. आज डिफरेंट कंट्रीज के लोग बाग इसको देखने आ रहे हैं, इसको समझने आ रहे हैं। चौपाटी आपने बना दी, वहां रोज पता पड़ा 1000 आदमी वहां पर रोज जाता है। आपने एक सहूलियत क्रिएट कर दी, आपने एक मसाला चौक बनाया और दूसरा आपने एक चौपाटी बना दी। आज जयपुर में जाने की कहीं जगह है, जयपुर के व्यंजन खाने की जगह बन गई, इतनी भीड़ होने लगी है। इसी रूप में आज 135 वर्ग के ऊपर 1800 करोड़ रुपए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी खर्च कर रहा है। मंत्री जी से मेरा एक छोटा सा सजेशन है, मंत्री जी जब आप अपना मास्टर प्लान बनाएं, मास्टर प्लान को इस बार बड़े सोच समझ के हमें बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये मास्टर प्लान में हम कभी हमारे को हाई कोर्ट अटका देता है, कभी सुप्रीम कोर्ट अटका देता है, हम कहीं ना कहीं इसमें अटकते हैं। हाउसिंग बोर्ड एक नई दिशा में, एक नई चीज से आप ऐसा मास्टर प्लान बनाएं जिससे हमारे को ये जो प्रॉब्लम आई है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरे आपसे रहेगी साहब, आपके पास डायरेक्टर लोकल बॉडीज हैं, मैं चाहता हूं उस ऑफिस को भी आप किसी तरह से उसको स्ट्रेंथन करें, उसमें 4 कम से कम एडिशनल कमिश्नर्स हों जो ईच जोन के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ राजस्थान में आप डिवाइड कर दो, कम से कम 4 एडिशनल कमिश्नर हों। आपको इस ऑफिस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरह से देखते हो आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर नहीं है मंत्री जी, आपके पास डिस्ट्रिक्ट, आपके पास जो है डिविजनल हेडक्वार्टर पर आपके पास एक एक डिप्टी डायरेक्टर लगा हुआ है। जिस तरह से सीओज चलाते हैं, आपके पास भी उतना ही बजट देता है फाइनेंस कमीशन आपके नगर पालिकाओं को, जिस तरह से उनकी मॉनिटरिंग सीओ जिला परिषद करता है। मैं चाहता हूं एक नया मॉडल, क्योंकि आपकी सोच बहुत पॉजिटिव सोच रहती है। 3 मिनट में कंक्लूड कर ले प्लीज सर, थोड़ा सा टाइम, आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव रहती है, तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इसको स्टेट लेवल पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें। ये 6 प्रोजेक्ट्स पिछली बार जब ये सरकार गई थी, बीजेपी की सरकार 6 प्रोजेक्ट्स अनकंप्लीट करके छोड़ गई थी। ये 6 प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, जैसे डाटी आरओबी है, जोहटा आरओबी है, सीतापुरा आरओबी है, बम्बाला आरओबी है और बस्सी आरओबी है। इसी तरह से एक डेजर्ट पार्क का 2 अक्टूबर को हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेशन करा। डेजर्ट पार्क आज आपके टूरिस्ट मैप पर आ गया है। जो आदमी आमेर महल जाता है वो डेजर्ट पार्क भी जाता है, उसको किशन बाग कहते हैं। आप 500 आदमी की एंट्री करते हो, वहां रोज 1000 आदमियों की एंट्री हो रही है। सैटरडे संडे को आपको टिकट्स एडवांस में बेचने पड़ते हैं। तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि एक डेजर्ट पार्क यदि इस साइड बनाए तो एक डेजर्ट पार्क उस साइड भी बनाए, कि ये इतना पॉपुलर हो रहा है तो ये आपके लिए एक रेवेन्यू अर्निंग का सोर्स हो जाएगा। एक बहुत ही सराहनीय कदम और हुआ कि आज हमारे शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की। पार्किंग पर हम करीब करीब जेडीए 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है जिससे कि कम से कम पार्किंग की हो। मंत्री महोदय से मैं दूसरी चीज और कहूंगा कि आपने पिछले बजट में बात करी थी कि ये जो रेड लाइट रहित, जैसे आपने कोटा शहर में रेड लाइट रहित काफी चौराहे करे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर काम जल्दी से जल्दी शुरू कराएं। जैसे लक्ष्मी मंदिर का चौराहा है, जवाहर सर्कल है, उस पर काम जल्दी से जल्दी शुरू कराएं, जिससे यहां पर जो ट्रैफिक का हैजार्ड है वो ट्रैफिक का हैजार्ड कम हो जाएगा, उस पर लोगों को प्रॉब्लम होगी। प्लस काफी जगह आपने आपके पुराने टेन्योर में आपने स्लिप लेन्स बनाई थी, इस बार के टेन्योर में आपने एक भी स्लिप लेन नहीं बनाई है। जैसे तख्तेशाही रोड से आप मुड़ते हैं तो आपकी जमीन पड़ी हुई है, यदि उस पर स्लिप लेन बन जाए तो बहुत लोगों को ट्रैफिक की में बहुत सुविधा बन जाए। नहीं तो वो आगे ही आपका मंदिर है, वहां पर हम सबको खड़ा होना पड़ता है, रेड लाइट पर सबको खड़ा होना पड़ता है। यदि स्लिप लेन बन जाएगी तो इधर का ट्रैफिक जवाहरलाल नेहरू रोड पर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे स्टेप जो आप लेते आए हो, इस बार आपके टेन्योर में स्लिप लेन्स वाला आपने एक भी काम नहीं कराया। मेरी गुजारिश है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जयपुर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्योंकि जयपुर एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जहां डेंसिटी ऑफ कार पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट इन जयपुर। एक एक घर में 3-3, 4-4 कारें हैं। ये एज पर द सर्वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा।
दूसरा चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो द्रव्यावती प्रोजेक्ट जो आपने बनाया, पिछली सरकार बना के गई द्रव्यावती प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जहां पानी सड़ता ही है, क्या सोच थी। ये मेयर थे यहां पर, हमारे जयपुर के मेयर साहब भी बैठे हैं, एक्स मेयर भी थे, क्या सोच थी आपकी। आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जहां पानी सड़े, जहां मच्छर पैदा हो, जहां मच्छर पैदा हो, जहां मच्छर पैदा हो, आदमी बीमार होए। क्या आप ऐसा माननीय सदस्य आप टोके नहीं इनको। क्या आप जयपुर ऐसा सोच सकते थे कि जयपुर ऐसा बने। अब आप समाप्त करें। मंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस द्रव्यावती प्रोजेक्ट में जो पानी स्टिल पड़ा हुआ है, जो पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मच्छरों की बड़ी प्रॉब्लम है, बदबू की बड़ी प्रॉब्लम है। हम 1400 से 1600 करोड़ रुपया टाटा कंसल्टेंसी को दे के चुके हैं। मेरा है कि आप इसको रिव्यू करें, पानी कहीं फंसे नहीं, पानी चला जाए जहां माननीय सदस्य समाप्त करें आप। इस तरीके से ये काम हमारा हो जाए जिससे कि आम आदमी को काफी सहूलियत मिल सके। इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। श्री कालीचंद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कालीचंद, जय भारत। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन।